Hi everyone, good evening to all of you. Well, I was trying from the other device to join Insta, and that's why I got like 3 to 4 minutes late. Well, thank you so much, people for joining this live. I know it's festive season, round, and people are in that mood and taking time out, especially for such live in the evening. मतलब मानने वाली बात है, right? So I'm so thankful to all of you. Good evening Neha ma'am, good evening. Good evening Vishal sir, good evening Suvra sir. All right, what time is it? 6:34. So thank you so much. Good evening. So 2 to 3 minutes in case you have shared this invitation, shared this live link with someone, उनको please reminder दीजिए and they all can join. So 2 to 3 minutes रुकेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे. Good evening Amit sir. Durgesh sir, good evening. कीप राइटिंग गाइज. आप कहाँ से, कौन सी सिटी से, कौन सी लोकेशन से आपने अभी लॉग इन किया है. कीप इट इंटरैक्टिव एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं है बात करने का, वो मेरे पास है बोलने का ऑप्शन. बट इट्स ऑलवेज नाइस टू कीप रीडिंग द कॉमेंट्स इन बिटवीन. इट गिव्स यू एन इनपुट, अ फीडबैक, मे बी टू चेंज, टू इम्प्रूव, और कहीं ना कहीं रुकने के लिए भी. मतलब कभी कभार लोग बोर भी हो सकते हैं ना कुछ सुनते हुए. Good morning, okay, somebody is writing good morning as well. Good morning. I love that, of course, जिस business में हम लोग हैं या जैसा काम हम लोग करते हैं, we keep ourselves wide awake all throughout the day. तो it's morning, all the time. Thank you Reena ma'am. So नागपुर से हैं, पंजाब से हैं, और कहाँ से लोग ज्वाइन. मुजफ्फरपुर बिहार से, वेरी नाइस. महाराष्ट्र इज लाइक अ बिग प्लेस. तो आप हैं बुल्धाना से. ऑल राइट. हर्ष सर, आई एम गुड, हाउ आर यू. हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कोई ज्वाइन कर रहा है, अरे वाह. और आज का टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है, तो आई एम श्योर दैट you might be able to contribute. So after my live session, if you guys really want to add some comments, rather I would like you to add some comments. कुछ comments ज़रूर add कीजिएगा, अपने inputs share कीजिएगा, क्योंकि whatever I am sharing वो एक मेरा जो मैंने अपनी life में उस topic से related जो experience किया है, कुछ मैंने sessions attend किए हैं, कुछ mentors से सीखा है, तो मैं वो सब share करूँगी आपके साथ, of course briefly. I don't want to do this session for more than 20 minutes today. लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अगर रिलेटेड टू विल पावर. आज का हमारा टॉपिक है विल पावर. सो हमारे पास लखीमपुर से भी हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से भी हैं. वेरी नाइस. गुड इवनिंग. सो इट्स नाउ 6:36. 1 more minute एंड वी विल स्टार्ट. और आज इसको छोटा ही रखेंगे, 15 से 20 मिनट का. लेकिन मेरे इस लाइव सेशन के दौरान भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं रिलेटेड टू विल पावर, और जब ये पोस्ट बन जाएगा और आप उस पर भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. फील फ्री टू डू सो. रविंद्र कुशवाहा सर, गुड इवनिंग फ्रॉम इलाहाबाद. गुड इवनिंग नरेंद्र सर. नागपुर से खालिद सर, ग्रेट. जयेश सर, कुशल, अच्छा गुजरात से भी हैं, जुनागढ़, आई होप आई एम सेइंग द नेम करेक्टली. नासिक से. ऑल राइट, ग्रेट. ऑल राइट, सो टाइम टू स्टार्ट द टॉपिक. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है विल पावर. द इम्पोर्टेंस ऑफ विल पावर. अब विल पावर है क्या? ऑफ कोर्स हम सबको इसका लिटरल मीनिंग मालूम है. कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में कई बारी विल पावर को ऐसे
मेरे पास विल पावर नहीं है, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, या मुझे अपनी विल पावर पे काम करना है। हम ऐसी कई चीज़ें अपनी लाइफ में बोल चुके हैं या सुन चुके हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने आसपास भी लोगों को देखते हैं ना, दैट व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग, विच इज़ नॉट द गुड साइन इफ यू आस्क मी, नेवर एवर ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी एल्स। ये मैं बहुत करती थी पहले, कुछ हद तक अभी भी करती हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम इम्प्रूविंग ऑन इट। यू नो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द की टू सक्सेस। ऐसे ही विल पावर भी जो है ना, वो एक रूट है, वो एक जड़ है सक्सेस का। तो जब आप आसपास लोगों को देखते हो ना, सक्सेस है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, बहुत टाइम बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी सक्सेस जो है ना, वो कोई और डिफाइन नहीं करता मेरे लिए। मेरी सक्सेस का डेफिनेशन मेरा खुद का है। और मेरी खुद की डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? सक्सेस इज एक्चुअली, यू नो, रीचिंग द हाइएस्ट, the maximum potential of your capacity, the maximum and the highest point of your potential या of your capacity। आप समझ रहे हैं? जितनी भी आपके पास क्षमता है ना, अगर आप उस क्षमता के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के आपकी लाइफ में जो रिजल्ट आया है, अगर आप उसको इंजॉय करते हो, एक्सेप्ट करते हो, एंड यू एक्चुअली थ्रू दैट आप किसी ना किसी और की जिंदगी में भी वैसा कुछ इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हो ना, दैट इज सक्सेस फॉर मी। सो आई रियली डू नॉट नो गाइस कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, बट मुझे भी बहुत सालों बाद इस सक्सेस की डेफिनेशन, नहीं तो हमेशा ना सक्सेस की डेफिनेशन ना कोई आपकी लाइफ में आके या तो आपको दे जाता है। जब हम कॉर्पोरेट में होते हैं तो कोई हमारे लिए सक्सेस पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो होता है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे हमारे सक्सेस को कहीं ना कहीं मेजर कर रहा होता है। सो आई, आफ्टर यू नो, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटिंग सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, आफ्टर ट्राइंग सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, आफ्टर फेसिंग सो मेनी फेलियर्स, चैलेंजेस, अटेम्प्टिंग सो मेनी थिंग्स, हर चीज को करते हुए अगर आप उसको एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लेते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे इतना समझ में आया कि सक्सेस मेरे लिए क्या है, जो मेरी कैपेसिटी है ना, उसका फुली यूटिलाइज करना है। अब उसी का एक फैक्टर है विल पावर। विल पावर क्या है? इच्छा शक्ति, मनोबल, आत्मबल, राइट? ये सब हिंदी में इसको बोला जाता है। इच्छा क्या है? कुछ कुछ करने की, कुछ पाने की, राइट? और शक्ति क्या है? द पावर टू अचीव दैट थिंग। सो इन नटशेल अगर आप बोलो तो वट एवर गोल्स यू हैव इन योर लाइफ, उसको चाहत और उसको उसकी पावर, मतलब आपकी इनर पावर के साथ बैकअप करके उसको अचीव करना, दैट इज वॉट यू नो द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर सक्सेस इज ऑल अबाउट। यही आज का टॉपिक है, विल पावर। यूजुअली हम लोगों को ये लगता है कि जो विल पावर है ना, वो अगर आप मुझसे पूछो, इट इज डीप इनसाइड यू। एवरीबडी, जैसे बोलते हैं ना, सबके पास दिमाग है, सबके पास उतना ही दिमाग होता है जितना मेरे आस पड़ोस और मेरे फ्रेंड्स के पास है। हम उसको यूज किस तरीके से करते हैं और कितना करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही विल पावर हम सबके पास है, हम उसको यूज कैसे करते हैं, हम उसको स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, हम उसको एक्चुअली में सही जगह पर कैसे लगाते हैं, वो हमारे ऊपर है। सो विल पावर इज एग्जैक्टली लाइक एनी अदर मसल ऑफ आवर बॉडी। और बॉडी की मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए ना उस पर काम करना पड़ता है। मसल ऐसे ही स्ट्रांग नहीं होती, राइट? इवन जब यू नो अ बेबी इज बॉर्न, यू रियली नीड टू वर्क ऑन बेबीज मसल टू मेक दैट बेबी स्ट्रांग डीप डाउन इनसाइड। सेम वेज आपका जो विल पावर है, यू आर बोर्न विद इट। सो वी रियली नीड टू स्ट्रेंथन इट बाय डूइंग व्हाट? बाय हैविंग गुड हैबिट्स, बाय हैविंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये सारी चीजें मिलके विल पावर को स्ट्रेंथन करती हैं, राइट? सो आई रिपीट माई सेल्फ। जो आपने कई बार ही देखा होगा, पीपल हैव यू नो दे आर बोर्न एंड गिफ्टेड विथ सम स्पेशल थिंग। कोई टैलेंट के साथ, बहुत ही अच्छी काबिलियत के साथ पैदा होते हैं, कोई अच्छी आवाज के साथ पैदा होता है, कोई बॉर्न डांसर होता है, बहुत अच्छा डांस, यू नो कई लोग बड़ी जल्दी डांस को सीख लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खूबियां। सम पीपल आर बॉर्न गुड स्पीकर्स, राइट? तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिस खासियत के साथ हम लोग ना कहीं उस खासियत के साथ पैदा होते हैं, राइट? लेकिन अगर आप उस टैलेंट को नरिश नहीं करोगे, आप उस टैलेंट को पॉलिश नहीं करोगे, आप उस अपनी काबिलियत को कहीं ना कहीं और इम्प्रोवाइज नहीं करोगे, तो वो टैलेंट ना अनरिकग्नाइज्ड रह जाता है। और फिर हम कहते हैं मैं अनलकी हूं। वो लकी है कि उसके टैलेंट को कहीं ना कहीं
एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको अपने टैलेंट को एक एक कहते ना सक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि आप एक अच्छी आदत अपनी जिंदगी में लेके आए, और वो अच्छी आदत आती है सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ, राइट? सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो रिसेंटली मैंने किसी सेशन में सुने और खुद एक्सपीरियंस भी किया। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में रेड लाइट को क्रॉस किया है, मतलब उसको फॉलो नहीं किया, रेड लाइट थी लेकिन फिर भी आपने क्रॉस किया? प्लीज डू टाइप यस, जितने लोगों ने कभी ये काम किया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रॉस्ड द रेड लाइट, मतलब लाइट लाल बत्ती है लेकिन आपने उसको क्रॉस किया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट इन योर लाइफ? टाइप 1, टाइप Y, टाइप yes, whatever you want to type, please do type yes. Okay, मतलब एक ही ईमानदार इंसान है। ओके, अच्छा 2 ईमानदार, मैंने भी किया है, सो लेट मी ऑल्सो रेज माई हैंड एंड लेट यू नो। ऑल राइट, श्याम सर ने भी किया है, वेरी नाइस। ओ वाओ, किसी ने नहीं किया है आज तक, विच इज वेरी गुड। ऑल राइट, मैं बताती हूं। ओके, लेट मी चेंज द क्वेश्चन। लेट इन द नाइट, मिड नाइट, मतलब जब ट्रैफिक बहुत कम होता है, या अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4-5 बजे, 6 बजे से पहले, राइट? तब किसी ने रेड लाइट को क्रॉस किया? यस, सोचो सोचो, करा होगा। मैंने तो बहुत बारी किया है, एंड दैट इज वाई यू नो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। नो, वेरी नाइस। कुछ लोग हैं जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेके बहुत कट्टर हैं, विच इज वेरी गुड, इट्स अ गुड साइन। सो आई एम श्योर सर दैट you have a very strong willpower. So I tell you why I'm asking this question. जब हम एक बारी इस चीज को करते हैं ना, तो हम ना कई बारी, अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस जो चीजें हैं वो आप फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हो, बट जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको हम लोग कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये जो आदतें हैं ना, ये उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही होती है। आदतें हमारी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही होती है, और वहीं से इंपैक्ट पड़ता है हमारी विल पावर पे। नाउ आप सोचोगे कंफ्यूजिंग बात क्या हो रही है? कंफ्यूजिंग बात यहां पर ये हो रही है कि जो हम बात कर रहे हैं ना हैबिट्स की, ये कहीं ना कहीं एक आदत है। ये आदत मुझे बहुत महंगी पड़ी थी अभी थोड़े टाइम पहले। हमको आदत होती है जब हम देखते हैं कि 2 तरफ से रेड लाइट हो चुकी है, इधर से कोई मूव नहीं कर रहा, इधर से कोई मूव कर रहा, और अगर आप सबसे पहले खड़े होते हो लाइन में, तो आप अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी जस्ट फ्यू डेज अगो, राइट? और क्योंकि हमें आदत थी ना, आदत पड़ चुकी थी। अपने शहर में हर कोई अपने आप को शेर समझता है, तो समझता है कि क्या अगर वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई देता तो आप उसको रूल को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी, एंड यू नो माई कार मतलब आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मुझे तो इतनी चोट नहीं लगी, बट मेरी जो गाड़ी है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई, और वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई, नई गाड़ी, आप सोचो डैमेज एक्सपेंसेस जो है क्लोज टू 1.5-2 लाख रुपए आए हैं। तो आप सोच सकते हो कि गाड़ी की हालत क्या हुई होगी, राइट? वाई एम आई शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू? वॉट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जब हम किसी चीज, इससे हुआ क्या, आप देखो, जब आप रेड लाइट को स्किप करते हो तो कितना टाइम बचा लेते हो? मे बी फ्यू एक्स्ट्रा सेकेंड्स, मे बी एक एक्स्ट्रा मिनट, लेकिन आपने अपनी ब्रेन को क्या सिग्नल दिया? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल क्या दिया कि इसको तोड़ने से, इस चीज को, इस रूल को ब्रेक करने से कुछ नहीं हो रहा। तो हुआ क्या? वो हमारी आदत बन जाती है। 1 बारी करते हैं, 2 बारी करते हैं, 3 बारी करते हैं, 4 बारी करते हैं, राइट? नाउ दीज आर द फ्यू स्मॉल थिंग्स जो अगर आप अपने दिन में देखोगे ना, दिन में 50%, मोर देन 50% ऑफ जो चीजें होती है ना, वो हमारी आदतों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, हमारे डिसीजन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती। आप कभी भी देखना, आपको चाय पीने की आदत, सुबह मतलब वो कहते हैं ना स्नूज पे, बटन पे मारने की आदत, ये सब आदतें हैं। दीज आर हैबिट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो हमने बचपन में और अभी भी सुनते हैं। आपने रामायण में वो किस्सा तो सुना ही है कि जब राम जी सीता जी को छोड़ के जाते हैं तो उनके आसपास एक लकीर खींच के जाते हैं, राइट? लक्ष्मण रेखा, और उनको वो बोल के जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं कि आप इसको पार मत करना। चलो, रेड लाइट पे हमने जब ट्रैफिक पुलिस को नहीं देखा, हमने पार कर दी, लेकिन यहां पे तो राम जी सीता जी को इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं कि आपने इसको क्रॉस नहीं करना।
लेकिन अल्टीमेट चीज होती क्या है कि सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं क्रॉस कर लेती हैं। अब हमने उस पूरी पूरी इंसिडेंट को जब देखा सुना, मतलब आपने मूवीज में देखा, आपने रामायण में देखा, आपने सुना, कितनी बार सुना होगा लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना, लेकिन हुआ क्या, सीता जी ने फाइनली क्रॉस की। और हमने उससे सीखा क्या, हमने उससे ये सीखा ओ सीता जी से गलती हो गई और सीता जी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर लिया और रावण जी इनको उठा के ले गए, ये सोचा हम लोगों ने, राइट। और यही हमने अपने दिमाग में या ये सीखा या समझा। एग्जैक्टली आई टेल यू व्हाट, अब ये एक सेशन के दौरान इस एग्जाम्पल को देते हुए किसी ने ये समझाने की कोशिश करी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। वो जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो क्या है, वो हमारी लिमिटेशंस हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, हमारे एथिक्स हैं, वैल्यू सिस्टम है, राइट। तो वही बोल के गए थे राम जी कि इनको क्रॉस मत कीजिएगा। यही हमको बचपन से सिखाया जाता है, फैमिली वैल्यूज, एथिक्स, सिस्टम को फॉलो करो, ये करो वो करो, राइट। ये सब हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी, सी रावण उस टाइम पे ना, ही वॉज मोर पावरफुल देन सीता। सीता जी को टेम्प्ट करके लक्ष्मण रेखा के इस पार लाना, वो तो खुद भी लांग सकता था ना उसको, लक्ष्मण रेखा को, बट उसने नहीं किया। उसने लेकिन कोई और तरीका अपनाया विच वॉज मच मोर इजी, और उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था रावण को। उसको तो अपने उद्देश्य पूरा करना था कि सीता जी को वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करवानी थी। व्हाट हैपेंड, दैट रावण वॉज एक्चुअली, जो हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटीज और बुरी चीजें हैं ना, दे ऑलवेज कम इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, और वो हमको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, और हम अपनी बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और वहां पे हम क्या होता है, अपने सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं। और जब हम सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं, वी गेट इन टू अ ट्रैप, वी गेट इन टू रॉन्ग थिंग्स, जिनको हम अपनी लाइफ में टेम्पटेशंस कहते हैं। उन टेम्पटेशंस के चलते हुए वी एंड अप डूइंग मेनी रॉन्ग थिंग्स, वी एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन इन लाइफ, एंड देन वी की उस एक रॉन्ग को, एक गलती को सही करने के लिए हम और बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। सो सच अ ब्यूटिफुल थिंग, अभी तक हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो लक्ष्मण रेखा, वो रावण और वो सीता जी, बस हम क्या कहते थे, वो सीता जी से गलती हो गई और उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, राइट। सो एक्चुअली में हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो लक्ष्मण रेखा होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बुरी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड वी टेंड टू क्रॉस दैट, राइट। नाउ अगेन द विल पावर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो विल पावर किन चीजों से बनी हुई है, आपकी आदतें, हैबिट्स, क्रेविंग्स, टेम्पटेशंस दैट ड्राइव दैट हैबिट, ऑल राइट। आज एक कप आइसक्रीम का खा लेता हूं या खा लेती हूं, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, 2 गुलाब जामुन खा लिए तो क्या हुआ, 3 खा लिए तो क्या हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट, राइट। दिस इज यूजली हैपन्स एंड इट हैज हैपेंड विद मी इन द लास्ट 3 to 4 days, right? These temptations, they break so many things in your life, and then you regret, you repent, and then you feel like वो अंदर एनर्जी नहीं रहती to go back and burn those calories। तो आपको पता करना क्या चाहिए, आपको उस क्रेविंग को रिवॉर्ड बनाना चाहिए जब आपने कोई अपनी लाइफ में टास्क को कंप्लीट कर दिया। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। सो हैबिट्स और विल पावर, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। अगर आपकी कुछ आदतें अच्छी हैं तो आपकी विल पावर के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपकी कुछ आदतें बुरी हैं तो आपकी विल पावर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ऑल राइट, डू रिमेंबर दैट, क्योंकि आधे से ज्यादा काम जो हम दिन में कर रहे होते हैं ना, वो हमारी आदतें होती हैं। उठना, कैसे बैठना है, हेल्थ पर्सपेक्टिव से आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, कितने ग्लास पानी पीना है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितनी एनर्जी, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू रियली नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट। हमने अपने ऊपर ही तो काम करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ। अगर हम अपने आप को इग्नोर करते रहे तो एक्चुअली में फिर क्या हो रहा है, सो दैट मीन्स वी समवेयर वी आर कॉट अप इन द रॉन्ग हैबिट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट cravings, let's talk about temptations, right? अब temptations क्या है, यूजली देखो होता क्या है, आप cravings को ना उल्टा कर दो। जरूर आपका कुछ करने का मन कर रहा है जो आपको पता है कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा या आपकी किसी रिजल्ट को, किसी गोल को इम्पैक्ट करेगा, तो आपने क्या करना है, उसको रिवॉर्ड बना दो, राइट। अब रिवॉर्ड बनाने की बहुत सारी चीजें हैं, पहले उस काम को खत्म करो। अगर वो काम खत्म नहीं हुआ है तो उस क्रेविंग को, काम को मत डिले करो, एक्शन को मत डिले करो, उस क्रेविंग को, उस कहते हैं ना, उस रिजल्ट को, उस रिवॉर्ड को जो आपने अपने आप के लिए सोचा हुआ है, उसको आगे बढ़ा दो कि जब तक ये काम नहीं खत्म होगा
आप अपनी लाइफ से ना किसी चीज को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट बटन नहीं दबा सकते। दबा सकते हो आप लोग? प्लीज लुक बैक इनटू योर लाइफ एंड लुक बैक इनटू योर करंट सिचुएशन ऑल्सो। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप डिलीट कर पाए हो? कोई चीज आपसे छिन गई है वो अलग बात है, बट हैव यू एवर ट्राइड टू डिलीट समथिंग फॉर एवर इन योर लाइफ? हमेशा बुरी चीजें, बुरी आदतें, बुरे थॉट्स आपको कंट्रोल करने होते हैं, आपको अवॉइड करने होते हैं, आपको इग्नोर करने होते हैं। दिस इज वॉट यू नीड टू लर्न। क्या आप उनको कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा पाते हो? थिंक अबाउट इट। नहीं, हम नहीं हटा पाते। सो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हमें ऐसे सिग्नल्स देने होते हैं जिससे कि जो आपने पढ़ा होगा, एक बुक है उसको जरूर पढ़िएगा, इससे ही रिलेटेड है, हैबिट से रिलेटेड, वो है एटॉमिक हैबिट्स, राइट? उस बुक को जरूर पढ़िएगा। एक ब्रायन ट्रेसी की बुक है जिसमें लिखा है हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट, राइट? वो गोल्स के ऊपर काम करता है। सो मैंने आपके साथ 2 बुक्स शेयर करी हैं, नाम उनको जरूर पढ़िएगा, राइट? सो जब आप किसी चीज को परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस घटा सकते हो। और कैसे? अब एटॉमिक हैबिट्स में ही एक चीज लिखी है कि हर दिन एक चेंज को लाने के लिए आपको 1% एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। सो इंक्रीज योर एफर्ट्स ऑन डेली बेसिस बाय 1%, नॉट मोर देन दैट, राइट? और उस 1% को जब आप बढ़ाते हो ना, उसमें एक ऐसी कंसिस्टेंसी लेके आओ, उसको मेजर भी करो। यू शुड नो हाउ टू मेजर योर परफॉर्मेंस। अगर आप मेजर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? सो गाइज, समवेयर योर क्रेविंग्स शुड बिकम लाइक अ रिवॉर्ड, कि जब आपने कोई टास्क पूरा किया है तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, राइट? सो इससे क्या होगा? दोनों चीजें होंगी। कहीं ना कहीं आपकी जो टेम्पटेशन है वो भी फुलफिल होगी, लेकिन उससे पहले आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाओगे, राइट? नाउ सेल्फ कंट्रोल, राइट? ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपनी लाइफ में अवॉइड करनी होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ, यस, एटॉमिक हैबिट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसमें क्या है, हर दिन ना हमारी लाइफ में एक स्ट्रेस रहता है, हर दिन हमारी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन रहती है, हर दिन हम कभी ना कभी किसी नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, हर दिन किसी इशू की वजह से हम लोग वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी रियली वांट इन अ लाइफ। अब वहां पे सेल्फ कंट्रोल जो है एक रोल प्ले करता है। उस सेल्फ कंट्रोल में आपको कहीं ना कहीं उन चीजों से अपने आप को दूर करना है। द थिंग्स विच आर नॉट लेटिंग यू टू ग्रो, द थिंग्स विच आर नॉट लेटिंग यू टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल, you really need to get away, right? Again, I'm saying you cannot delete the things permanently in your life, but you can avoid, you can get away, do anything and everything, increase करो उसको 1%, right? तो ये टीम को कैसे कंटिन्यू काम करना आप करोगे ना सर, you influenced by your own actions and efforts, team will get influenced, I'm telling you. So हमेशा क्या होता है कि आप, लीडर ऑलवेज लीड्स, यू बिकम एन एग्जाम्पल, अ लाइव एग्जाम्पल, देन ओनली यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल जस्ट बाय वर्ड्स। सो इन्फ्लुएंस पीपल बाय योर एक्शंस, बाय योर रिजल्ट्स, राइट? बाय योर एफर्ट्स, बाय योर एक्टिविटीज, इनसे करते हो आप। सो एक सेल्फ कंट्रोल के लिए ना आपको सबसे बड़ी चीज जो करनी है ना, यू शुड हैव क्लैरिटी इन योर हेड, you should have clarity in your goals, in your purpose of life. You should have clarity in terms of कौन सी चीज मुझे दूर ले जाती है और कौन सी चीज मुझे छोटा छोटा कदम भी आगे बढ़ा रही होती है, राइट? कौन सी ऐसी आदतें हैं मेरी जिस पे मुझे काम करना है। कभी भी you cannot win over things overnight. Everything takes time. बुरी आदतें भी जो हमारी लाइफ में है ना, उन्होंने भी टाइम लिया था, बट हमको रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि वी वर इन आवर कंफर्ट एंड प्लेजर जोन, तो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया, राइट? सो कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, फ्यू थिंग्स इन आवर लाइफ आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर सक्सेस एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट, राइट? सो प्लीज, आपने कितनी जगह कितने सक्सेसफुल लोगों से इस बात को सुना है कि समवेयर यू नीड टू हैव यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ईट प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली, थिंक पॉजिटिवली, ये सब चीजें हम सुनते हैं, सबसे यही सुनते हैं। एंड दिस इज सो ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। आप कभी भी देखना, द मॉर्निंग, सो आई विल बी शेयरिंग स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल वेज ऑफ वर्किंग ऑन योर विल पावर। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बूस्ट योर विल पावर, राइट? पहला पॉइंट इसमें है,
you need to have a deadline to each and every activity that you decide for yourself. ठीक है, डेडलाइन होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट रखता है, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को सिग्नल देता रहता है, राइट? सो यू नीड टू हैव दैट डेडलाइन, वेरी क्लियर कट डेडलाइन, ऑलराइट? इट वर्क्स ऑन योर डे टू डे डिसिप्लिन, इट वर्क्स ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि जब आपने डेडलाइन रखी होती है उससे जब छोटी छोटी जो टास्क आप करते रहते हो ना, वो आपको बूस्ट करता रहता है टू गो हेड एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप. फर्स्ट थिंग, ओके. सेकेंड थिंग जो मैं आपको बोल रही हूँ, यू नीड टू स्टे हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, physically healthy, right? I'm not talking about having that dream body that you always dream of. Yes, of course, always have a dream around that, but you need to be healthy. So healthy means what? Whatever you eat, whatever you take inside your body, whether it is food, any kind of drink or thoughts, they all should be very positive and nourishing. They all should be positive. आपको पता है हमारी बॉडी ना अपने आप सिग्नल दे देती है कि मुझे ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए. We are blessed with such things in our life and still we keep on harming our body, harming our mental strength. So you really need to work on that. Stay healthy. Mentally, physically, emotionally, you need to be happy while eating food. Don't eat your food in hush hush. Stress में खाना कभी मत खाओ. I'm telling you guys, जैसा अन्न होता है ना वैसा ही आपका तन और मन बन जाता है. आप इस बात को मानो या ना मानो. And you must be wondering, will power एक टॉपिक तो और हम कहाँ जा रहे हैं? Because we are talking about habits, we are talking about discipline, we are talking about self control. All of these things contribute to that. क्योंकि आप subconscious mind को कहीं ना कहीं boost कर रहे हो. You're feeding your mind with such good things. All right. So that is what you need to do. Be mindful of your decisions. The decision that you have taken in your life, or you are going to take in your life. ठीक है, let's say you're in the process of making any decision. You really need to be very, very careful while taking that decision. Okay, you are the best judge of your life, and you are the best self-coach also of your life, right? So you really need to know your limitations. You really देखो जरूरी नहीं है कि अगर उसने कर दिया तो आप भी कर जाओगे. Stop comparing yourself with others, and you cannot set your goals by looking at somebody else. Actually you set your goals for yourself. जो आपके खुद के goals हैं, जो आपको खुद को खुश करेंगे. कहीं ना कहीं आपको अपनी limitations भी पता है, आपको अपनी capacity भी पता है, आपको अपनी खूबियां भी पता है. तो प्लीज अपने आप को दिमाग में रख के हमेशा गोल सेट करने हैं, किसी और को दिमाग में रख के नहीं, राइट? उसके बाद अब हम बात करते हैं समवेयर स्पिरिचुअल. कितने लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अफर्मेशंस? ये वर्ड सुना है आपने कहीं पे? अफर्मेशंस की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं. हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? दिस इज माय लास्ट पॉइंट दैट आई रियली नीड टू टॉक अबाउट इट. इसके बाद हम सेशन को खत्म कर देंगे. एंड दिस इज द स्पिरिचुअल थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड गाइज यू नो व्हाट, मैंने पता नहीं, आई थिंक पिछले 6-7 साल से आई एम रियली वर्किंग ऑन दिस पॉजिटिव अफर्मेशंस. आई रियली डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट. एक सेशन में मैंने इसको सीखा था कि जो भी आप चाहते हो अपने अंदर बदलाव लाना, या अपनी लाइफ में कुछ मटेरियलिस्टिक और मे बी कुछ पर्सनल गोल्स को पाना, तो आपको ना उनको लिखना चाहिए. जब आप लिख रहे हो ना तो आपको उनको विजुअलाइज करना चाहिए. यू शुड फील इट. ओके, उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, समवेयर वो ना हमेशा होना क्या चाहिए, डेफिनेट स्टेटमेंट होनी चाहिए. मैं कल करूंगा, मतलब इट शुड नॉट बी इन फ्यूचर टेंस, इट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस. मतलब वो है, वो आपके पास है, वो आपके यू पोजेस दैट थिंग, वो उस फॉर्म में होनी चाहिए. अफर्मेशन शुड ऑलवेज बी लाइक दैट. अब आपने क्या चीजों को लिखना है? फर्स्ट थिंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग. आई डू फॉलो वन ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स, और मैं उनके सेशन से आपको ये चीजें शेयर कर रही हूं. ऑफकोर्स यूर राइट नैना मैम. समवेयर, सॉरी, ये राजेश सर ने लिखा है, मेडिटेशन, वर्कआउट, एब्सोल्युटली, एंड दीज थिंग्स डू वर्क गाइज. आई एम टेलिंग यू, समवेयर अगर आपने अपनी जिंदगी में एक परसेंट, जहां आप अभी 1 घंटा किसी चीज को देते हो, अगर उसको 1% से बढ़ाते जाओगे ना, ट्रस्ट मी गाइज, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट इन यू. इफ आई एम सक्सेसफुल ना, उसमें से सबसे बड़ा रोल जो है ना वो अफर्मेशन का है. The power of affirmation, the power of affirmative sentences that I write, I think, I visualize, right? वो क्या है? I am a
powerful being. I'm a powerful human being. Pehla. Second, I am calm and stable. If you want to write these things, write. If you want to feel these things, visualize these things, you feel it. Whatever way suits you, but do it. One time in the morning and one time before you sleep. Alright? So kya hai? I am a powerful human being. I am calm and stable. I am always happy. I am always happy. I don't expect anything from anybody. Rather, I am a giver. मैं देना चाहती हूँ. हमेशा जब, what you give, you automatically get it from others. You give love and respect to others, you get that from others, right? चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है. So, you always have to be in the, on the giving side. हमेशा देने वाली साइड पे रहो. जब आप देने की बात करोगे ना, तो आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा in abundance. I'm telling you guys, this has worked in my case. Up to you, I'm sharing my journey with you. Alright? Then, I am a healthy human being. I am a powerful human being. I am a happy person. I am on the giving side. I am a healthy person. और ये healthy वाली चीज तो I'm telling you, in a state of anger, depression, anxiety, tension, stress, कभी भी कोई चीज अच्छी नहीं होती है. अगर उस state of mind में आप अगर खाना भी बनाते हो ना, वो खाना भी आपको नहीं लगता अच्छे तरीके से. So please be careful about all of these things. So before eating food also, give like 1 minute and visualize all of these things before you take your first bite. Alright? ये भी आपने करना है. सबसे important चीज, I accept people around me the way they are. I accept people around me the way they are and I want to be accepted by them also. Right? So, ये सब present tense में I accept and being accepted. Right? एक ये. उसके बाद success is definite in my life. Success is definite in my life. उसमें एक चीज और थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, राइट, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको वेट बहुत जल्दी जल्दी गेन होता है, यू फील लेथार्जिक एंड ऑल दैट, यू नो व्हाट, व्हेन यू विजुअलाइज एंड यू मेक और पुट अ अफर्मेटिव सेंटेंस कि मेरा आइडियल हेल्दी होना ये है, राइट, यू फील हेल्दी. व्हेन यू से दैट I am, want to be, I will be nahi, I am a healthy being. That's it. I'm a happy person, I'm a healthy being, I'm a powerful person. This is what you really need to talk about. Start doing these things at least one time in morning and one time in the night. I'm telling you, it works so wonderfully on your subconscious mind. It works on your habits, self-control and everything, and you feel so wonderful. That's it. This is a spiritual thing that I wanted to share with all of you at the end of the session. So guys, you know what? Willpower से ही, इच्छा शक्ति से ही लोगों ने बड़ी बड़ी जंग जीत ली. There are so many cancer patients who always say कि कीमोथेरेपी ने मुझे कहीं ना कहीं फिजिकली वीक कर दिया था, बट मेरी इच्छा शक्ति, मेरी विल पावर ने मुझे ओवरकम करने दिया उस कीमोथेरेपी के इतने ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स को लेके. When they can win over so many things, then why can't we, guys? So if you're born with it, we all have equal amount of willpower. The only thing is that you need to strengthen it by having good habits, by having good amount of self control, self discipline, and working on your negative behavior. You really need to have positive behavior around it. आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जैसा बन जाएगा. तो किसी ने अभी कमेंट में लिखा था कि मेरी टीम के लिए आपकी टीम भी कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी. And I'm telling you, feel blessed that you have people in your team. Feel blessed that you have team to work with. You have people to work with. We are blessed, right? And that is the reason. एक से जो नहीं हो पाता वो सारे मिलके कर लेते हैं. So this is how you need to create that willpower in you and in the people of your team. All right, guys. Thank you so much कि आप अभी तक बने रहे. और जैसा कि मैंने mention किया था in the beginning of my session, do share your experiences related to willpower. Anything that you really want to share based on willpower,
तो आप प्लीज उसको जरूर लिखिएगा. द सीक्रेट, यस, इट्स अ वेरी गुड वीडियो बुक. आपको जो भी पसंद है आप उसको देखिए. बट अफर्मेशंस, very, very positive affirmation that I'm talking about. It is magical. It works wonders. I'm telling you guys. Thank you so much, guys. And I really do not know whether I'll be able to come live before Diwali or not. So wish you all a very happy and prosperous Diwali. And of course, जो छोटे मोटे और festivals बीच में आएंगे, enjoy the festival time. Spread positivity. Spread energy, good energy, positive energy. Yeah, thank you so much. All right, guys. See you soon after Diwali, or maybe just a simple video I would, love to post before Diwali. Thank you. Do write your experiences related to willpower. Thank you and bye.